हाँ, नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट सेक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसमें हमें लगभग जो बातें याद करनी होंगी वो मैं बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 25 रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड 25 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, जो आपको याद करना पड़ेगा। और देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरों का रिडक्शन करें और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए उनका। दूसरों का रिडक्शन करें, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करें और खुद का रिडक्शन कर ले। ठीक है, तो अपनी केमिस्ट्री में लगभग 25 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। और 25 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनको अगर हम याद कर लेंगे तो रिएक्शंस कितनी होंगी? 25 इंटू 25, तो ये काफी सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो जरा रिड्यूसिंग एजेंट समझना ध्यान से। अब आपको क्या याद करना है और उसके क्या बेनिफिट होंगे वो देखो। सबसे पहले जो फर्स्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले बता देता हूँ। जो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटा क्लियरली बता रहा हूँ, ये आपको रटने हैं। कुछ आपको ऑलरेडी पता होंगे, कुछ आपको याद करने हैं। एक होता है बेटा KMnO4। आप सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर कोई ऑक्सीडाइज होने के लिए रेडी है तो ये खुद Mn2+ में चला जाता है। किस में चला जाता है? Mn2+ में। तो +7 से क्या हो रहा है? +2। और इसका n फैक्टर आता कितना है? 5। तो ये बात आपको याद रखनी है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है, 7 से 2 में जाता है, इसलिए 5 का चेंज है, इसलिए n फैक्टर 5 है। KMnO4 बेसिक मीडियम में, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है तो जाता है K2MnO4 में, और +7 से +6 में जाता है। तो बताओ n फैक्टर कितना होगा इसका? इसका n फैक्टर होगा 1। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी बहुत यूज होगा। तीसरा, सर आपका म्यूट पे चला गया। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूं। देखो, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम Cr3+ में जाएगा, तो +6 से +3, +6 से +3, तो एक Cr में चेंज 3 का है, और इसके एक मोल में 2 Cr है, तो 6 का चेंज। पर मोल जितना चेंज होता है वो n फैक्टर होता है। बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 K2CrO4 में जाता है, +6 से +6। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में नहीं करता है। तो ये आप नोट लिख सकते हो। इन न्यूट्रल मीडियम
in neutral medium or in basic medium, neutral medium or basic medium will not act as a oxidizing agent. ठीक है, dilute HNO3, dilute HNO3 NO में जाता है, concentrated HNO3 NO2 में जाता है। ये as it is अभी के अभी याद करने हैं। और इसमें क्या था, KMnO4 एसिडिक मीडियम में 2+ में, बेसिक मीडियम में +6 में, और न्यूट्रल मीडियम और स्लाइटली बेसिक मीडियम में +4 में। तो याद रखना 2, 4, 6 एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। कैसे याद रखोगे, पहले क्या होता है एसिड, फिर होता है न्यूट्रल, और फिर क्या होता है बेसिक। यही होता है ना पीएच। तो KMnO4 इसमें जाता है +2 में, इसमें जाता है +4 में, इसमें जाता है +6। ये Mn2+, ये MnO2 और ये K2MnO4। याद करने का ये तरीका है। और K2Cr2O7 सिर्फ आपका एसिडिक मीडियम में ही, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में नहीं करेगा। तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो, या मैं ये जो 7th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्चुअली में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों, डाइल्यूट H2SO4 +6 से बेटा +6 में ही जाता है। तो डाइल्यूट H2SO4 will not act as a oxidizing agent, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 will produce H2O, मतलब या फिर आप ऐसे बोल दो कि SO2 में ये कन्वर्ट होता है +H2O में। तो ये +6 से किस में चला गया, +4 में। तो ये देखो +6 से +4 में जा रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या होगा, तो दिस इज योर 7th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद देखो 8th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो O3 होता है, वो O2+ सामने वाले को ऑक्सीजन दे देता है। ये ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन सामने वाले को देना मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। तो O3 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 9th H2O2, H2O2 भी जरूरत पड़ने पर ये अपना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे देता है। तो दिस इज योर 9th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 7th क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 SO2+ H2O में जाता है, अलॉन्ग विद ये भी नीसेंट ऑक्सीजन देगा। सब नीसेंट ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नीसेंट ऑक्सीजन देंगे ही, वही लेके तो सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद रिड्यूस होंगे। O3 O2 में जाता है, H2O2 H2O में जाता है और सामने वाले को ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जो H2O2 होता है, H2O2 कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब सामने वाला अगर रिड्यूस होने को रेडी है तो ये रिड्यूस कर देगा, सामने वाला ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो H2O2 में दोनों फैसिलिटीज होती हैं, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, आपको 5-6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने शानदार तरीके से मैं बताता हूँ। देखो जरा, ये बताओ बेटा, ये फैमिली कौन सी होती है, बोरॉन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली तो आपको याद ही होगी, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, आपने याद कर रखा होगा कैसे भी। ये होता है कार्बन फैमिली, और ये होता है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ध्यान से समझना एक बात, 5-6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहीं पे आ जाएंगे। ये होते हैं बेटा पी ब्लॉक का 13th फैमिली, 14th फैमिली और 15th फैमिली पीरियोडिक टेबल में। इसका बेटा जो कॉमन वैलेंसी होता है 15th फैमिली का, इसका जो कॉमन वैलेंसी होता है वो 3 होता है, इसका कॉमन वैलेंसी 4 होता है और इसका 5 होता है।
बिकॉज इसमें अनपेयर्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने 3, इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4, इनमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5। एक बात याद रखना, देखो ये तो नॉन मेटल्स हैं तो इनका छोड़ दो, ठीक है। इन एलिमेंट्स में याद रखना इसका +3, हाँ सुनो, इसको मैंने एक ऊपर का छोड़ दिया, एक नीचे का छोड़ दिया। मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक लाइन ऊपर की छोड़ दी, एक लाइन नीचे की छोड़ दी। ये जो है इनका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, क्योंकि बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही दे पाएगा ना। इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4। इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5। क्लियर है बेटा इतनी बात। और इनकी प्लस की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, ये मोस्टली नॉन मेटल फॉर्म में एसोसिएटेड होते हैं, तो इनकी बात हमें नहीं करनी है। तो इनका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3, इसका +4, इसका +5। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका मोस्ट स्टेबल हो जाता है +1, इसका मोस्ट स्टेबल हो जाता है +2, इसका मोस्ट स्टेबल हो जाता है +3। क्या होता है कि जब हम यहां से यहां आते हैं तो जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाते हैं, इनर्ट। NH2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, इनर्ट। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए तो इनकी फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो गई। तो ये टोटल इसका अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2NP1, इसका क्या था NH2NP2, इसका क्या था NH2NP3। तो होता क्या है, इनके लिए तो पांचों दे सकता है, ये पांचों दे सकते हैं, लेकिन लास्ट ग्रुप के लिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, क्योंकि लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, वो उसको अट्रैक्टिव फोर्स उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और NH2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी क्लोज पहुंच जाता है और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता है। इसलिए इनका कौन सा वैलेंसी ज्यादा स्टेबल हो गया, लोअर वाला। इनका कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हायर वाला। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, देखो बेटा ध्यान से, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्टेबिलिटी होगा वो होता है बेटा इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप आने पर हायर ऑक्सीडेशन नंबर का जो स्टेबिलिटी है वो होता है डिक्रीज। मतलब अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+ एंड Tl3+, इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, तो इनकी स्टेबिलिटी ये बताओ, इनका लोअर है या हायर वाला है। दिस इज लोअर ऑफ 13th ग्रुप, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन थे तीनों, तो लो हायर वाले का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, और अगर +1 का बोलो तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। बेटा ये बात समझ आई क्या, ये तीनों फैमिलीज में होगा। क्लियर है ये बात, बोलो बेटा, ये तीनों फैमिलीज में होगा, ये बात समझ गए सब लोग। अब अगर आपसे पूछा जाए Tl का कौन सा वैलेंसी ज्यादा स्टेबल है, Tl +2 इज मोर स्टेबल और +3, Tl +1 इज मोर स्टेबल और +3, Tl+1, Pb +2 इज मोर स्टेबल और Pb4+, Pb2+, Bi3+ इज मोर स्टेबल और Bi5+, Bi3+। ये बातें समझ आ गई आपको, बोलो बेटा। बताओ भाई। हाँ सर। हाँ, तो अब देखो कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए थे, 9, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, 10th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा, देखना 10th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया। अगर Bi5+ है तो बताओ वो किस में जाना चाहेगा, Bi3+ में। 11th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, अगर Pb4+ है तो वो किस में जाना चाहेगा, Pb2+ में। और 12th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, अगर Tl3+ है तो वो किस में जाना चाहेगा, Tl+1 में। ये खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। क्यों ये जाना चाहेगा, क्योंकि अनस्टेबल है। आपको याद होगा PbCl4 वाला रिएक्शन, PbCl2 + Cl2 बना था।
बेटा ये 3 आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आए। ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दूसरे वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस। तो ये थे आपके 12 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका। हाँ, उसके बाद देखो 13th जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, 13th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, अगर बेटा कहीं NaOCl है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl, और क्या लिबरेट कर देगा, एक नीसेंट ऑक्सीजन। हाइपोक्लोराइड हमेशा नीसेंट ऑक्सीजन दे सकता है, नीसेंट ऑक्सीजन देना मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये हमेशा CaCl2 प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। बेटा ये समझ गए, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन दे ही देंगे। 15th Fe3 प्लस, बेटा जा सकता है Fe2 प्लस में, ये भी देखो रिड्यूस हो गया। उसके बाद Cu2 प्लस जा सकता है Cu+1 में। उसके बाद Hg2 प्लस जाता है Hg+1 में, और फाइनली Hg में। ये नॉर्मल है बेटा, है ना। NaOCl एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दे दिया। CaOCl2 CaCl2 प्लस ऑक्सीजन। Fe3 प्लस, सामने वाला अगर ऑक्सीडाइज होने को रेडी है तो ये Fe2 प्लस में चला जाएगा। Cu2 प्लस U+1 में, Hg2 प्लस Hg+1, फाइनली Hg में। ये समझ गए। उसके बाद देखो सबसे शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 18th, इनफैक्ट 18, 19, 20 मैं एक में ही लिख देता हूं। अगर कोई हेलोजन है तो वो जाता है हेलाइड आयन में, मतलब जैसे Cl2, Br2, I2 और F2 है, ठीक है। और उसको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने का, तो वो ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हेलोजेंस हैं, इनको इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा लगता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 18th। 19th देखो, अगर बेटा HOX है तब तो HX+O, अगर HXO3 है तो वो भी HX+O, मतलब हेलोजन अगर +5 में है, हेलोजन अगर +1 में है तो वो -1 में जाना चाहते हैं। 21 देखो। अच्छा, किसी को कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद आ रहा है? किसी को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद आ रहा हो तो बताओ। बोलो। जिनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जैसे क्लोरीन वगैरह है, ठीक है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो माइनस में जाना चाहेंगे ना, तो ये खुद रिड्यूस होंगे। जब खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, ये आप पिक कर सकते हो बहुत आराम से। जैसे देखो 21 फॉस्फोरस कई बार किस में चला जाता है, PH3 में, हमने देखी है ये रिएक्शंस। तो ये 0 से किस में गया, -3 में। ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, दूसरे वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। कई बार सल्फर किस में चला जाता है, H2S और Na2S में। तो 0 से किस में गया, -2 में। तो ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। समझ आ रहा है? तो ये आपके 22 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से 22 रिड्यूसिंग एजेंट बताऊंगा एक बार, तब तक लेकिन ये याद करो। देखो लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आइट किस में जाएगा, 8 में। ये याद रखना, ये याद करने का तरीका है। देखो जितना भी आप इजी बना सको चीजों को उतना बनाना चाहिए। आइट 8 में, तो देखो 4 रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, आर्सेनाइट, आर्सेनेट, और स्टेबिनाइट, स्टेबिनेट। ऑक्सलेट किस में जाएगा, CO2 में। हाइड्रो
हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, सल्फर मेटल सल्फेट में, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में, H2O2 दोनों का काम कर रहा था। ऑक्सीजन देता भी है जब लेने वाला हो, और जब देने वाला होगा तो ये ले भी लेगा, ये O2 में जाता है। प्लस metals, all electropositive metal other than Cu हाफा, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, इन 5 मेटल को छोड़ के कोई भी आप मेटल ले लो। अगर जैसे बेटा आपने सोडियम लिया तो क्या बनेगा? सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 2 3 इलेक्ट्रॉन। जिंक, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा समझ गए? तो कोई भी आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लोगे, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। सामने वाले को इलेक्ट्रॉन गिफ्ट में दे देने का क्या मतलब होता है? तो उसका रिडक्शन कर देना, मतलब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ गए? बोलो। उसके बाद 11th, अब देखना जरा ध्यान से, Sn4 प्लस। अगर कहीं Sn2 प्लस दिया है तो वो उठ जाएगा Sn4 प्लस में। ऐसा क्यों? क्योंकि Sn का आप चेक कर लो इनर्ट पेयर इफेक्ट, Sn का 4 प्लस इज मोर स्टेबल। तो देखो Sn2 प्लस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। 12, Cl के ऊपर क्या था? आयन। आयन अगर कहीं +1 है तो आपको आयन 3 प्लस में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयन का 3 प्लस इज मोर स्टेबल। सो दिस इज 12। 13, नेक्स्ट क्या था? Sb ना, Sb, Sb अगर 3 प्लस है तो Sb जाएगा 5 प्लस। ये वही इनर्ट पेयर इफेक्ट के सेकंड लोएस्ट वाले ले लिए। ये बात सबको समझ आ गई ना, ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर लास्ट एलिमेंट लिया है तो हायर से लोअर में जा रहा था, और सेकंड लास्ट लिया है तो लोअर से हायर में जाएगा। सेकंड लोएस्ट का कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हायर। और लोएस्ट वाले का कौन ज्यादा स्टेबल था? ये समझ गए ना? नेक्स्ट देखो 14। अब समझो, अब ये सब एक जैसे हैं, फॉस्फोरस, हेलोजन, सल्फर, कार्बन, आर्सेनिक, Sb या बोरॉन। समझना, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है बिल्कुल। फॉस्फोरस जाता है किसमें? फॉस्फेट में। ये याद है क्लोरेट में जाता था, जब जबरदस्ती हो तब पर क्लोरेट में। ये सल्फेट में, ये कार्बोनेट में, सब 8 में जाते हैं, सब 8 में। AsO4 3 माइनस, SbO4 3 माइनस, सब 8 में जा रहे हैं, चेक कर लो। बोरेट BO3 3 माइनस। तो अब अगर देखो एक रूल बन गया, कोई अगर नॉन मेटल है और अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो नॉन मेटल हमेशा किस में जाएगा? 8 में। सल्फर सल्फेट में, कार्बन कार्बोनेट में, हेलोजन जो होगा वो क्लोरेट, आयोडेट, ब्रोमेट। समझ गए? और फास्फोरस जैसे ही बिल्कुल ये भाई है, सब फास्फोरस जैसा है वैसे आर्सेनिक, वैसे एंटीमनी। बेटा ये बात समझ आ गई? तो ये आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये समझ आ गई होगी बात। ये ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है? अब देखो जरा आगे, SO2 ऑक्सीडाइज होता है बेटा SO3 में, CO ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, ठीक है? NH3 ऑक्सीडाइज होता है आइदर इन N2 और N2O। बताओ ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो दिस इज 21st, 22nd, 23rd।
CO CO2 में, अमोनिया N2 में। बस इतने काफी है। देखो ये +4 से +6 में जा रहा है, +2 से +4 में जा रहा है, -3 से 0 में जा रहा है, या +1 में। अच्छा एक और याद रखना, Na2H2O3, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जाता है सल्फेट में, मतलब +2 से किस में जाता है, +6 में। और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जाता है Na2S4O6 में, टेट्राथायोनेट में। Na2H2O3 +2 से जाता है +2.5 में। स्ट्रॉन्ग अगर होता है, जैसे अगर फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये सल्फेट में जाता है। और ब्रोमीन आयोडीन है तो किस में जाएगा, टेट्राथायोनेट में। ये याद रखना 24 25। थायोसल्फेट, ये होता है थायोसल्फेट, ये जाता है सल्फेट में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक F2Cl2 है तो। अच्छा एक रिएक्शन तो आपने देखी भी होगी, ये वाली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन तो आपने बचपन से देखी होगी, Na2H2O3 + I2, अगर आपको याद हो तो। जैसा बनता है 2NaI + Na2S4O6, ये बनता है। अगर यहाँ पे I2 और Br2 है तो NaI और क्या बनेगा, NaBr, और साथ में बनेगा Na2S4O6, 2 से 2.5 वाला। याद रखना ये मोल कॉन्सेप्ट में यूडोमेट्री में बहुत आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन आपने करे होंगे 11th क्लास में। अगर अब लेकिन जेई में ये नहीं पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है क्लोरीन और फ्लोरीन से, क्लोरीन और फ्लोरीन होगा तो ये सल्फेट में जाता है। ये वैसे अभी रिएक्शन हम लिखेंगे सब। अगर Na2H2O3 का रिएक्शन आपने क्लोरीन से लिखा तो NaCl के साथ साथ क्या बनता है, Na2SO4, मतलब +6 में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, +2 से +6 अगर F2 है या Cl2 है, और अगर ब्रोमीन आयोडीन है तो टेट्राथायोनेट में। हाँ अब देखो जरा इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना, कितने आराम से हम कितनी टफ रिएक्शंस इजीली लिख पाएंगे अगर हमें ये इंफॉर्मेशन याद है तो। देखो अब अगर हमसे पूछा जाए K2Cr2O7 + H2SO4, ठीक है, अलोंग विथ PbS, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, क्या है, K2Cr2O7 + H2SO4। बेटा ये अपना किस में था बताओ, ये लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में था या लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में? ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो। ये अभी हमने जो रिएक्शन K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये तो एसिड है, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब चेक करो क्या सामने वाला ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस, ये अपना था रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल सल्फाइड किस में गया था, मेटल सल्फेट में, और K2Cr2O7 किस में गया था, Cr3+ में। बेटा ये समझ आया क्या? इस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे देखो जरा ध्यान से, K2Cr2O7 + H2SO4 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये देखो ये K2SO4 तो स्पेक्टेटर हो जाएगा, और Cr जाता किस में था, +3 में, तो Cr2SO4 होल थ्राइज। बेटा ये समझ गए, Cr2SO4 होल थ्राइज प्लस बैलेंसिंग के लिए H2O, और ये नीसेंट ऑक्सीजन देगा। एक बार बेटा इस फर्स्ट रिएक्शन को आप बैलेंस करो,
तो देखो K2 बैलेंस है, K2 यहाँ पे सल्फेट है कितने, 3 और एक 4 है ना, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। और अगर यहाँ 4 करा तो 4H2 मतलब 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। उसके बाद 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यहाँ 4 यूज हुए तो यहाँ 3। बेटा ये समझ आया क्या? ये समझ आया सभी को? देखो रिएक्शन जो गिवन था, मैंने ये पिक करा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने उसकी हाफ रिएक्शन पहले लिख लिया। ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी हाफ रिएक्शन मैंने लिखी। उसके बाद पीबीएस बताओ ऑक्सीजन लेता है या देता है? लेता है। और लेके क्या बनाता था? PbSO4 मेटल सल्फेट, ये सिखाया था मैंने। तो ये कितने ऑक्सीजन लेगा? 4। तो ये लिखा आपने रिड्यूसिंग एजेंट, ये लिखा आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब एक बात ध्यान से सुनना, आपको जो नीसेंट हाइट ऑक्सीजन है वो कैंसल आउट करने हैं। तो इसमें 4 नीसेंट ऑक्सीजन है, इसमें 3 है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। बेटा समझ गए? अगर आपने फर्स्ट रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करा और सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आपके 12 नीसेंट ऑक्सीजन यहां हो जाएंगे और 12 नीसेंट ऑक्सीजन यहां हो जाएंगे, और दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा देखो जरा, 4K2Cr2O7 प्लस 16H2SO4 प्लस 3 PbS will produce 4K2SO4 plus 4Cr2SO4 whole thrice plus 16H2O plus 3 PbSO4। ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। आपको दोनों हाफ रिएक्शन लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीसेंट ऑक्सीजन देगा, रिड्यूसिंग एजेंट नीसेंट ऑक्सीजन लेगा। जितना टोटल ये देगा उतना ये टोटल लेना चाहिए, बिकॉज नीसेंट ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। एक बार बेटा हैंड रेज करो अगर आपको समझ आ गया तो ये बात। ठीक है, अब देखो जरा इस तरीके की अभी अपन और रिएक्शंस करेंगे। देखो जरा एक और रिएक्शन करते हैं। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस PbS, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस PbS। अब अगेन ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन देगा, ये लेगा। तो अब डायरेक्ट देखो कैसे लिख सकते हो। PbS किस में जाता है? PbSO4 में। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में गया था? Mn2 प्लस में। तो क्या हो जाएगा? MnSO4 प्लस यहाँ स्पेक्टेटर क्या है? पोटेशियम। तो वी विल ऐड K2SO4 बिकॉज एनाइन सल्फेट है प्लस H2। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसको अगर बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हो वो मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, फिर इसका फोटो भेज दूंगा आपको। देखो KMnO4 प्लस H2SO4, KMnO4 प्लस H2SO4 will produce K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है? K2SO4 स्पेक्टेटर है, Mn2 प्लस में गया है तो MnSO4 पानी बैलेंसिंग के लिए है, नीसेंट ऑक्सीजन देता है। इसको अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 डालोगे तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा, बिकॉज 2K हो गए तो 2 Mn हो गए, 2 Mn है तो MnSO4। अब 3 सल्फेट हो गए तो यहाँ आपको 3 डालना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 डाले तो यहाँ पे 3, और 8 ऑक्सीजन थे, 3 यूज हो गए तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन नीसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे।
ये हो गया 5 नीसेंट ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद अब पीबीएस क्या करता था, 4 ऑक्सीजन लेके PbSO4 बनाता था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन, वहां 5 निकले, यहाँ 4 यूज हो रहे हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। तो क्या होगा, 8 KMnO4 प्लस 12 H2SO4 प्लस 5 PbS will produce 4 K2SO4 प्लस 8 MnSO4 प्लस 12 H2O प्लस 5 PbSO4। आप चेक कर लो बैलेंस है या नहीं। देखो 8 पोटेशियम, यहाँ पे भी 8 पोटेशियम, 8 Mn 8 Mn, सल्फेट यहाँ पे 12 सल्फेट, यहाँ पे 4 और 8, एक सेकेंड, सल्फेट गड़बड़ हो गया ना, नहीं सल्फेट वैसे नहीं, हाँ ऑक्सीजन के फॉर्म में काउंट करो ना, टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, सल्फेट मत करो। तो ऑक्सीजन कर लो, अगर ऑक्सीजन सही होगा ना तो सब सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 32 और यहाँ पे कितना है 48, 48 और 32 कितना हो गया 80, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे 32, 48, 48 और 12 60 और 20 80, ये रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर लो। इस तरीके से ये रिएक्शंस हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग और रिएक्शंस कुछ करेंगे, बट